इंडो पैसिफिक ओशियन में चीन की बढ़ती दखल पर नकेल कसने के लिए भारत अपनी नौसेना को पूरी तरह मजबूत करने में जुटा है। भारत न सिर्फ निगरानी बल्कि मारक क्षमता को भी बढ़ा रहा है और यही वजह है कि भारतीय नौसेना अब लड़ाकू विमान राफेल के नेवल वर्जन को हासिल करने की तैयारी में है, क्योंकि भारतीय नौसेना अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत पर राफेल की तैनाती की ऑपरेशनल कामयाबी जांचने के लिए बहुत जल्द इसका परीक्षण करने जा रही है। भारतीय नौसेना 6 जनवरी से गोवा में राफेल समुद्री लड़ाकू विमान के उड़ान परीक्षण का संचालन करने वाली है। घातक हथियारों से लैस इस युद्धपोत के आते ही हिंद महासागर में भारत की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी होना तय है। इंडो पैसिफिक में चीन का बढ़ता दखल। समंदर के रास्ते जासूसी की कोशिश। कई मुल्कों में चीन के सैन्य अड्डों की बढ़ती तादाद। क्वाड के जरिए चीन पर नकेल कसने की हिंदुस्तान की कोशिश। और इन सबके बीच भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने का लक्ष्य। समंदर में चीन की चाल को मात देने और उसकी नापाक साजिशों पर नकेल कसने के लिए भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत में बढ़ोतरी कर रही है। भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए हिंदुस्तान ने पहले फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स खरीदा और अब अपनी नौसेना को और ताकतवर बनाने के लिए भारत 57 राफेल जेट्स लेने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। ये राफेल फाइटर जेट्स की खूबियां ही हैं जो उसे आसमान का अजय योद्धा बनाती। यही वजह है कि भारत अब स्वदेश में निर्माण अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फ्रांस से मल्टी रोल कैरियर बेस्ड फाइटर जेट्स खरीदने का विकल्प तलाश रहा है। भारतीय नौसेना ने हाल में ऐसे संकेत दिए हैं कि अब वह अपने MiG-29 फाइटर जेट्स की जैसे ट्विन इंजन वाले एयरक्राफ्ट हासिल करना चाहता है। MiG-29 फाइटर जेट्स फिलहाल नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य की ताकत बढ़ा रहे हैं। दरअसल भारतीय नौसेना राफेल फाइटर जेट्स के नेवल वर्जन को गोवा में INS हंसा पर मौजूद टेस्ट फैसिलिटी से परीक्षण करने की योजना में जुटी है। 6 जनवरी से ये परीक्षण किए जाने हैं। भारतीय नौसेना का मकसद ये देखना है कि क्या ऐसे फाइटर जेट्स 40,000 टन वजनी INS विक्रांत के लिए ऑपरेशनल हो पाएंगे या नहीं। अब तक नौसेना के मुताबिक राफेल लड़ाकू विमान को ही इसके लिए सबसे बेहतर बताया जा रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ नेवल एयर स्टाफ ने इसके लिए जनवरी 2017 से ही रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जारी किया है, क्योंकि 2034 तक भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगे MiG-29 को रिप्लेस करने की योजना है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना ट्विन बेस्ड फाइटर जेट्स को हासिल करने के लिए दुनिया भर के विकल्पों को तलाश रही है। वैसे तो भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में कई ऐसे हथियार हैं जो दुश्मनों को माकूल जवाब दे सकते हैं, लेकिन भारतीय नौसेना चीन से बढ़ते खतरों को देखते हुए अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। भारत ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अपनी सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन S-4 को लॉन्च कर दिया है। ये भारत के अरिहंत क्लास की तीसरी परमाणु पनडुब्बी है जो एक साथ 8 मिसाइल दागने में सक्षम है। अब हिंदुस्तान के अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन की ताकत को भी देख लीजिए। हिंदुस्तान की समुद्री सरहदों की निगरानी जो न्यूक्लियर सबमरीन के कंधों पर है, उनमें से ही भरोसे का एक नाम है INS अरिहंत। ये समुद्र में हिंद का सबसे खतरनाक शिकारी है। INS अरिहंत दुश्मन की नजरों से बचकर कई दिन तक पानी के अंदर रह सकती है। इसको विध्वंसक बनाने के लिए इसे 4 K4 अंडर वाटर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस किया गया है। यानी हिंदुस्तान के इस योद्धा के आगे दुश्मन का खात्मा तय है।
K4 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत बूस्ट ग्लाइड फ्लाइट सिस्टम है, जिसकी मदद से ये किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को चकमा दे सकती है। K4 एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल अपनी तकनीक और हाइपरसोनिक रफ्तार की वजह से दुश्मनों को दहलाने के लिए तैयार है। 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार की वजह से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसे ट्रैक करके खत्म नहीं कर सकते। भारत अभी K4 मिसाइल को विकसित करने में लगा है और जल्द ही इसका परीक्षण किया जा सकता है। भारत की ये मिसाइल और पनडुब्बी पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद भारतीय नौसेना काफी दूर से ही चीन और पाकिस्तान को निशाना बना सकती है। भारत परमाणु हमला होने की सूरत में चीन और पाकिस्तान पर समुद्र के जरिए भी परमाणु बम से जवाबी हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, भारत फ्रांस से राफेल फाइटर जेट के नेवल वर्जन को हासिल करने के बाद समंदर में चीन की हर चाल को मात दे सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन।